हे एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमर काजल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। रीज़न तो हमेशा की तरह सेम ही है, हेल्थ इशू जो कि आप सब ऑलरेडी जानते हो, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं। लास्ट टाइम हुआ क्या था, हम एम्स गए थे, तो उसके बाद से मैं जानबूझ के ही नहीं कोई ब्लॉग बना पाई, क्योंकि उसके बाद लगातार एम्स जाना हो रहा था, तो सेम रिपीटेड चीज़ें हो रही थी, तो वो मैं क्या शो करती। डेली जाना था और फॉर्मेलिटीज़ जो चल रही है वो चल रही थी। और उससे पहले ब्लॉग आया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी जो डिसीज़ है उसके बारे में रिवील करूँगी, बताऊँगी उसके बारे में। तो वो भी मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे गए ये बीच के जितने भी गए, और अभी भी रेगुलर यही सब चलना है। तो बताती हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, और क्यों इतनी परेशानी हो रही है, क्यों बार बार एम्स जाना हो रहा है, और क्यों मैं ये व्लॉग भी नहीं इतना बना पा रही हूँ। मैंने सोचा तो था कि मैं स्टोरी लाइन लेके आऊँगी, मतलब स्टोरी की तरह लेके आऊँगी कि पहले से लाइफ कैसी थी, उसके बाद कैसे चेंज आया, और कैसे ये चीज़ें चेंज होती रही, और कैसे प्रॉब्लम इंक्रीज़ हुई, क्या क्या सिम्टम्स आए, वो सब शेयर करूँ। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कभी तो ये चलने लगती है, कभी व्हीलचेयर पे बैठी रहती है, तो इसके पैर में प्रॉब्लम है, या क्या डिसीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ इशू बोलती रहती है, बट क्या हेल्थ इशू है एग्जैक्टली। तो एज एन इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे डिसीज़ है एक, जो हार्ट और लंग्स दोनों से रिलेटेड है, मतलब कंबाइंड डिसीज़ है। ना तो ये बोल सकते हैं खाली हार्ट की डिसीज़ है, ना लंग्स की। अगर मैं स्पेसिफिकली नाम बताऊं तो नाम है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन विद कार्डियोमिगेली। ये भी तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि मैं चल नहीं पाती हूँ ज़्यादा देर, मतलब थोड़ा बहुत चल गई तो ठीक है, उसके बाद मुझे सांस फूल जाता है। तो सांस इतना ज़्यादा फूल जाता है कि फिर मतलब मुझे चक्कर आ जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो वो प्रॉब्लम है एक। प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी होती है इसकी वजह से, लेकिन मेजर प्रॉब्लम यही है जिसके लिए व्हीलचेयर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं चल पाती। थोड़ा बहुत चल गई तो ठीक है, उसके बाद थक जाऊँगी और फिर बेहोश हो जाती हूँ, कुछ नहीं मतलब पता रहता है। तो जैसा मैंने बताया, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी होती है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारा रेगुलर एम्स जाना क्यों हो रहा है, मैं इस बात पे आती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे पेन हुआ था, मतलब हुआ था पेट में, और वो कमर के थ्रू निकला था। तो एग्जैक्टली हम सोच रहे थे ये हार्ट की वजह से ही है, जो भी है। बट जब मेरे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, उसमें पता चला कि स्टोन आया है, जो कि गॉल ब्लैडर में है। के साथ साथ कई सारी चीज़ें और हुई। ब्लड में भी इन्फेक्शन है, लीवर थोड़ा सा एनलार्ज हो रखा है, और पेट में पानी भरा हुआ है थोड़ा, और उसके बाद पी लिया, ये भी हो गया, और इसीलिए अब रेगुलर एम्स जाना हो रहा है। तो मैं पहले तो ये सोचती थी कि अब ठीक हो जाऊंगी, कल ठीक हो जाऊंगी, फिर व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अब ये चीज़ें साथ के साथ रहने वाली है। और अब नेक्स्ट जो प्लानिंग है ट्रीटमेंट की, वो मैं बताती हूँ। अब ये है कि मतलब मुझे जनरल सर्जरी वार्ड में रेफ़र कर दिया था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि अब ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन मेरा है तो माइनर सा ऑपरेशन, लेकिन मेरे केस में ये रिस्क है, और इसलिए उन्होंने पल्मोनरी डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और एक एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में, इन तीनों डिपार्टमेंट में बोला है फिटनेस के लिए। तो अगर वो अप्रूवल दे देते हैं अपनी तरफ से कि आप ऑपरेशन कर लो, तो ही मेरा ऑपरेशन हो पाएगा ये। तो अगर वो अप्रूवल नहीं दे पाते हैं तो ऑपरेशन नहीं होगा। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्यों मैं व्हीलचेयर पे रहती हूँ, क्यों मैं कभी कभी थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, तो क्या मुझे प्रॉब्लम है, और क्यों बार बार एम्स जाना हो रहा है।
तो स्पेसिफिक ये चीज़ें हैं। बाकी जैसे जैसे ट्रीटमेंट में कुछ भी होता रहेगा वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, कब डेट मिलेगी ऑपरेशन की और अप्रूवल मिलता भी है या नहीं मिलता है वो सब मैं लेके आऊँगी। ये मेजर प्रॉब्लम तो है ही, जो बड़ी प्रॉब्लम है। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम ऐसे हो रही थी कि जुकाम लग गया था, खांसी हो रही थी बहुत ज़्यादा और मेरा गला बैठ गया था। तो मेजर चीज़ ये भी है कि मैं व्लॉग इसलिए भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, फिर क्या ही मैं बोल पाऊँगी और क्या ही आप लोग सुनोगे। तो आज डेट है 9 नवंबर, जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ये मैं 9 तारीख में बना रही हूँ स्पेसिफिकली। और अगर मैं डेली एक्टिविटीज़ की अपनी बात करूँ तो वो तो अभी बिल्कुल निल है क्योंकि आने जाने में इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, अगले दिन तक तो मेरी थकावट उतरती है। तो मैं सो के भी उठती हूँ, 12-1 बज जाता है सब कुछ नहाने में और फ्रेशन अप सब कुछ होने में। तो उसके बाद मैं बस लेटी रहती हूँ, नाश्ता कर लिया ये सब और फिर मैं लेट गई। तो अभी कुछ खास डेली एक्टिविटी भी नहीं हो रही थी, तो अब से मैं ट्राई करूँगी क्योंकि आज थोड़ा रिलीफ है, आज कफ भी थोड़ा कम है। तो अब से ट्राई करूँगी कि जो डेली एक्टिविटी है वो भी शेयर कर पाऊँ। अभी जस्ट मैं उठी थी और फ्रेशन अप सब होके अब बैठ गई थी, मेडिसिन्स वगैरह ली थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी और फिर व्लॉग एडिट करूँगी। तो आज का व्लॉग मतलब ये 9 तारीख में जो मैं बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज ही इसको अपलोड भी कर दूँ, फिर डे टू डे वो चलता रहेगा तो सीक्वेंस भी ठीक बैठ जाएगा। आज के ब्लॉग में मैं इतना ही रखती हूँ। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी वो मैं शेयर कर दी। तो फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहना। तब तक के लिए बाय।